बहुत सी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं जो मेडिसिन से नहीं ठीक हो पाते। और जैसे फीमेल बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, PCOD हो गया, थायराइड हो गया, उस हर चीज़ के लिए आपको लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन लेने के लिए आपको डिपेंड होना पड़ता है। बट अगर आप योग करते हो तो उसको आप नेचुरल वे में रिवर्स कर सकते हो, आपको मेडिसिन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो मुझे लगता है कि योग इज़ द बेस्ट, इस टाइम के लिए सबसे बेस्ट और सबके लिए कंपलसरी है। करियर की भी इसमें बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या कोई भी जो भी 200 बेड के ऊपर के जितने भी हॉस्पिटल हैं, सब जगह कंपलसरी कर दिया गया है कि एक योगा थेरेपिस्ट अपॉइंट किया जाए वहाँ पे। और रही बात यूनिवर्सिटीज़ में भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। इफ़ यू आर PhD एंड नेट निकालने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप वहाँ पे कार्यरत हो सकते हैं। उसमें फर्स्ट ईयर में एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल टर्मिनोलॉजी और योगा, फंडामेंटल्स ऑफ योगा पढ़ाया जाता है। फिर देन सेकेंड ईयर में इसमें माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, बायोस्टैट्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी और योगा इस सब्जेक्ट। फिर थर्ड ईयर में योगा के बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। योगा डाइट है, एलाइड है, एडवांस योगा थेरेपी है, योगा एंड मेंटल हेल्थ भी है। यहाँ तो मैम एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें कि नॉर्मल आपका इंटर बेस्ड सिलेबस आता है, उसको आपको क्लियर करके फिर एंट्रेंस सीधे मिल जाता है मेरिट बेसिस पे। और उसके बाद सिलेबस यहाँ का है जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को पूरा मेडिकल बेस है, जैसा कि ओजस्वी ने बताया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इस तरह का सब्जेक्ट और फंडामेंटल ऑफ योगा। सेकेंड ईयर में भी मेडिकल बेस्ड है। थर्ड ईयर में हमारा पूरा प्रॉपर योगा आ जाता है, जिसमें कि योगा एंड फिजिकल योगिक डाइट यानी कि आहार से चिकित्सा, यौगिक आहार कैसा होना चाहिए, जो योग साधना करते हैं, जो साधारण लोग भी हैं तो उनका आहार कैसा होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में हूँ। यहाँ पे तमाम अलग अलग फील्ड के जो बच्चे कोर्सेज कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल जो मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं वो हैं BSc इन योगा के स्टूडेंट्स हैं। मैं इनसे बात करने वाली हूँ कि ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, उन्होंने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, और सबसे बड़ी बात, ये डिग्री लेने के बाद आपके लिए करियर की क्या संभावनाएँ होती हैं। तमाम सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बात करूँगी। क्या नाम है आपका? अंशिका चौहान। अंशिका, ये कोर्स आपने क्यों चूज़ किया? ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है। इसमें हम फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ अपनी जो मेंटल स्टेटस है और फिज़िकल वेलबीइंग है, ये भी हम अच्छी रख सकते हैं। नहीं, आपने ये कोर्स होता है ना कि कैसे ही आइडिया, आपने 12th पास किया, तुरंत ये कोर्स ऑप्ट किया, या किसी ने बताया, या कोई और आपने कोर्स ज्वाइन करना चाहती थी, कैसे ये यहाँ पर कैसे पहुँची आप? ये मेरे भाई ने रेकमेंड किया था। बहुत ही अच्छा कोर्स है इस वजह से, और यूनिक है। अभी न्यू आया है, 2 ही साल हुए हैं इस कोर्स को अभी आए हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे स्टार्ट हुआ है पहली बार। इसके बारे में आप डिटेल से मुझे बताइए, कैसे यहाँ एडमिशन हुआ, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, कितने साल का कोर्स है, और ये डिग्री लेने के बाद आप आगे क्या करने वाली हैं? ये 3 साल का कोर्स है, और यहाँ पे वैसे तो मेरिट बेस्ड हुआ था, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। और इसके बाद MSc करना चाहूँगी, उसके बाद PhD, क्योंकि उसके बाद हम लोग इससे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पा सकते हैं किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी वगैरह में। ओके, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम ओजस्वी सिंह है। अच्छा, आपने क्यों ये कोर्स चूज़ किया? मैम, मुझे इसमें आगे जाके रिसर्च के उसमें जाना है, और मुझे फ़िलहाल तो अभी BSc कंप्लीट करने के बाद MSc करना है, देन आफ्टर PhD, और मैं रिसर्च के उससे जाना है। अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ा, और फिर ये फील्ड आने का कैसे आइडिया है? मैम, मैंने ट्वेल्थ में आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे? मैम, मेरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो था विद हिंदी एंड इंग्लिश। और मैम, मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से कंप्लीट की है फ्रॉम अरमापुर। एंड मुझे यहाँ आने का जो वो था, वो मेरी मम्मी ने दिया कि यहाँ पे, क्योंकि मेरी मम्मी भी एक पैरामेडिकल की स्टूडेंट हैं, उन्होंने बोला कि ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, बिकॉज ऑफ क्योंकि इसका भी बहुत आगे जाके, क्योंकि गवर्नमेंट ने योग को कंपलसरी कर दिया है अब हर उसमें, तो अब ये हर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इसमें हर उसमें योगा इंस्ट्रक्टर वगैरह की, मतलब फाइनेंशियल भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी उसको करके, उसका बहुत स्कोप है आगे। क्योंकि अब आगे जाके आफ्टर कोविड योग की जितनी वो बढ़ी है, वो किसी और कोर्स की नहीं है। तो दैट्स वाई मैं अपने आप के लिए भी और दूसरों को फिट रखने के लिए भी मैंने ये कोर्स। अच्छा, आपने जैसे कहा कि आप आगे रिसर्च करना चाहती, क्या मतलब क्या रिसर्च करना चाहती, अभी माइंड में क्या है इस कोर्स को, क्या विज़न क्या है योगा को लेकर?
मैम योगा इज़ अ वेरी वाइड फील्ड, तो आप इसमें मतलब कोई एक पर्टिकुलर मतलब जैसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके आप उस पर रिसर्च कर सकते, जैसे बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं, आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं। और अभी कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं है, मतलब लोगों का थोड़ा इसमें कम वो है, तो उसको मतलब हम लोगों के उससे शायद इसका वो बढ़ेगा। नहीं, शायद आप इसको योगा को ये कहना चाहती हैं, आप इसको मतलब एक साइंटिफिकली प्रूव करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे आजकल डॉक्टर्स भी हैं, अगर वो आपको मेडिसिन देते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, साथ में योगा भी बोलते हैं कि आपको ये योग करना है अगर आप हार्ट पेशेंट है। मैम बिकॉज ये लोग सब जो भी करते हैं ये सब एलोपैथिक है, हम लोग जो भी करते हैं वो सब नेचुरली है। हमारा सब कुछ जो है वो हम नेचर से जोड़ के उसको करते हैं, हम लोग कुछ भी एक्सटर्नल या किसी भी केमिकल को इसमें नहीं करते, हम लोग जो भी करते हैं वो सब नेचुरली है। तो और मैम बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके लिए लोग बहुत सारी दवाएं खाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए लोग बहुत सारी दवाएं खाते हैं, बट अगर हम दवा ना खाएं और हम सिर्फ योग करें तो हम उसको ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक। दैट्स वाई आई थिंक कि योग में ज़्यादा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक। अच्छा, कितना ब्राइट लगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हेल्थ सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए एक MBBS बहुत वो होता है कि भाई अगर हेल्थ सेक्टर में कुछ काम करना तो MBBS की डिग्री ले ली जाए। या अभी वैसे बहुत सारे अभी मैं स्टूडेंट से बात कर रही थी, कुछ फिजियोथेरेपी में काम कर रहे हैं। योगा के लिए आपने चूज़ किया, कुछ सोचा होगा, क्या विज़न है, कैसे आइडिया, जैसे आपने आपकी मदर ने बताया, फिर भी क्या सोचा कि इसमें क्या करियर लगता है आपको? मैम मुझे पहले तो अभी इसमें MSc करने के बाद PhD करनी है, उसके बाद फिर मैं फर्दर रिसर्च के लिए अगर हो पाएगा तो करूँगी। और मैंने इसका स्कोप तो बहुत है, मैंने आपको बताया ही है। और मैम मेरा विज़न ये है कि फैकल्टी बनना चाहती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कंचन गुप्ता और मैं यहाँ पे योग किस ईयर में हैं आप? 3rd ईयर में हूँ मैं। अच्छा, क्या करना, कंचन क्यों ये कोर्स चूज़ किया और आगे क्या करना चाहती हैं आप? कोर्स मैंने ये इसलिए चूज़ किया था कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे मुझे, तो मैं योग के द्वारा ठीक हुई थी। अच्छा। तो फिर प्रैक्टिशनर तो मैं लास्ट 10 ईयर बिफोर से थी, मेरी फैमिली में सभी लोग योग करते थे, पापा को देख के मैं भी मोटिवेट हुई कि योग से ठीक हो सकते हैं, विदाउट एनी मेडिसिन हम योग से ठीक हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैं ठीक हो सकती हूँ तो क्यों ना लोगों को भी इस चीज़ के लिए आगे मतलब बताया जाए, इसका प्रचार किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है 10 ईयर बिफोर योग का इतना वो नहीं था। अब धीमे धीमे जब कोविड आया तो कोविड में लोगों ने देखा कि योग और इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा जब लोगों को प्रेशराइज़ किया गया, अवेयर किया गया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए, तो सब लोगों को समझ में आया कि योग करना चाहिए और उससे हम ठीक होते हैं। बहुत सी ऐसी ऑटोइम्यून डिसीज़ेज़ होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं जो मेडिसिन से नहीं ठीक हो पाते, और जैसे फीमेल बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, PCOD हो गया, थायराइड हो गया, उस हर चीज़ के लिए आपको लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन लेने के लिए आपको डिपेंड होना पड़ता है। बट अगर आप योग करते हो तो उसको आप नेचुरल वे में रिवर्स कर सकते हो, आपको मेडिसिन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो मुझे लगता है कि योग इज़ द बेस्ट, इस टाइम के लिए सबसे बेस्ट और सबके लिए कंपलसरी है। अच्छा, नहीं, लेकिन एक बात है कि जो स्टूडेंट्स योगा मतलब वैसे ठीक है फिजिकली आपकी केयर के लिए ज़रूरी है, लेकिन तमाम सारे स्टूडेंट्स जो आप लोग को देख रहे हैं वो जानना ही चाहते हैं कि मेरे लिए लोगों, जब स्टूडेंट कोई कोर्स करता हो देता है हमें नौकरी कैसे मिलेगी, हमें पे पैकेज मेरा क्या रहेगा, करियर की क्या संभावना देखती हैं आप इसमें? यस मैम, करियर की भी इसमें बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या कोई भी जो भी 200 बेड के ऊपर के जितने भी हॉस्पिटल हैं सब जगह कंपलसरी कर दिया गया है कि एक योगा थेरेपिस्ट अपॉइंट किया जाए वहाँ पे। और रही बात यूनिवर्सिटीज़ में भी एक बहुत अच्छा स्कोप है, इफ़ यू आर PhD एंड नेट निकालने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप वहाँ पे कार्यरत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही इसमें हमारा लेवल सिक्योर है। ओके, थैंक यू। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय इस कोर्स के बारे में बात करूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुद्रिका गुप्ता है, मैं BSc योगा 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया और आगे क्या करने वाली हैं आप? मैम मैंने कोर्स इसलिए चूज़ किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिक है और ये फ़र्स्ट टाइम कानपुर में आया है। बहुत सी जगह पे हो रहा है ये कोर्स, बस यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया है और हमारे ये पहला बैच निकलेगा फ़र्स्ट टाइम, तो इससे लोगों को और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और भी ज़्यादा लोग इसमें आएंगे योगा में। तो अपनी स्कूलिंग के बारे में, कहाँ से पढ़ाई की, 12th में कितने मार्क्स से और क्यों चूज़ किया आपने? मैम मैंने हिंदी मीडियम पढ़ी हूँ मैं UP बोर्ड से, और हाई स्कूल मैंने साइंस से ही किया है, बट मेरा फर्स्ट ईयर इंटर मेरा आर्ट से ही गया है। मैंने आर्ट साइड ली थी, बट घर वालों ने मुझे बताया कि नहीं ये करना है, तो मैंने ये ज्वाइन किया है योगा। बट इसमें मेडिकल की पढ़ाई होती है तो थोड़ा सा आगे क्या करने, योगा इंस्ट्रक्टर बनने वाली है, MSc करने वाली, PhD करने, क्या करना चाहती हैं आप?
मैम मैं एमएससी भी करना चाहती हूँ, देन पीएचडी करना चाहती हूँ। उसके बाद जो जैसे योगा इंस्ट्रक्टर या फिर योगा टीचर में लेते हैं या हॉस्पिटल में हम लोग को जॉब जैसे मिलती है, ऑफ़र होती है, तो उसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। ओके, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल शुक्ला है, मैं बीएससी योगा 3rd ईयर की छात्र हूँ। अच्छा, आप बताओ योगा में जो ये आप कितने साल का ये कोर्स के बारे में बताइए। ये 3 ईयर का कोर्स है, बहुत ही अच्छा इसका मतलब क्या क्या पढ़ाया जाता है? 3 साल का सिलेबस क्या है आपका? इसमें सब कुछ आता है, मतलब साइंस, हेल्थ साइंस से सब कुछ आता है, मतलब सब सही से देख सकते हैं। आप सिलेबस बताओ इसका क्या क्या है? मैम इसमें फर्स्ट ईयर में एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल टर्मिनोलॉजी और योगा, फंडामेंटल्स ऑफ योगा पढ़ाया जाता है। फिर देन सेकेंड ईयर में इसमें माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, बायोस्टैट्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी और योगा इज़ अ सब्जेक्ट। फिर 3rd ईयर में योगा के बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। योगा डाइट है, एलाइड है और मैम एडवांस योगा थेरेपी है, योगा मेंटल हेल्थ भी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ कि जैसे यहाँ पे एक होता है कि आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया जा रहा है, ये सब प्रैक्टिस में क्या रहता है, क्लिनिकल क्या रहता है, एक्सपोजर यहाँ पे? बहुत अच्छा रहता है, मतलब अच्छे से आसन सब अच्छे से सब लोग करते हैं यहाँ। बिल्कुल बताओ क्या मैम, हम लोगों को एक योग केंद्र, मतलब हमारा एक सेपरेट योग केंद्र भी है, उसमें हम लोगों को जो हमारे जूनियर्स होते हैं उनकी क्लासेस लेने का भी मौका मिलता है, जिससे कि हमें प्रैक्टिस होती है कि हम बच्चों को कैसे ट्रेन करेंगे आगे जाके। अगर हम लोग एज ए इंस्ट्रक्टर काम करने के लिए मिला तो हम लोग कैसे करेंगे। और हमारे पास मतलब अब तो सर हम लोगों को नीति और बाकी सब कुछ भी सिखाया जाता है, और उसकी जो अलग अलग जो है सारे इक्विपमेंट्स भी हैं। ओके, आप आइए, क्या नाम है आपका और आपने कोर्स? मैं कंचन गुप्ता, बीएससी योगा 3rd ईयर की छात्रा हूँ। देखिए, आप तो सीनियर स्टूडेंट, आप बताइए इस कोर्स के बारे में बताइए, क्या क्या सीखा अभी तक आपने? मैंने आसन यहाँ के बहुत कुछ सीखा, मैंने आसन सीखे यहाँ पे, और बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं हमारे, और यहाँ मुझे बहुत कुछ अच्छे सीखने को। आगे क्या करने वाली हैं आप? मैं एमएससी करने वाली हूँ, उसके बाद पीएचडी करने वाली हूँ यहाँ से। इस यहाँ का सिलेबस बताइए, आप क्या क्या पढ़ाया जाता है? क्योंकि स्टूडेंट जाना चाहते हैं ना, लोगों को लगता है योगा क्या वही कुछ आसन वो चीज़ सिखाई थी, लेकिन आपका कोर्स है 3 साल में क्या क्या पढ़ाई क्या क्या होती है? हम लोगों में मैम यौगिक डाइट है और मेंटल हेल्थ है और एडवांस योगा थेरेपी का है और लाइट योगा यौगिक साइंसेस है। तो ये कोर्स हमारे चल रहे हैं सिलेबस में। कैसे एडमिशन होता है यहाँ पर? एंट्रेंस के द्वारा मैम। एंट्रेंस। तो आप बताइए, एंट्रेंस में क्या आर्ट साइड के बच्चे भी कर सकते हैं और कैसे तैयारी करें इसकी? हम आर्ट साइड के बच्चे भी कर सकते हैं, साइंस साइड के बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। इसमें बायो होना जरूरी नहीं है? नो मैम। अच्छा, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप ही बताओ क्या नाम है आपका, किस ईयर में आप? मेरा नाम शिवेंद्र द्विवेदी है और मैं बीएससी योगा 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप ही बताइए यहाँ पर आप इस कोर्स के बारे में बताइए, क्या क्या पढ़ाया जाता है, प्लस कैसे एडमिशन होता है। तमाम बच्चे जो आपको सुन रहे वो जानना चाहेंगे हमें एडमिशन कैसे मिलेगा। यहाँ तो मैम एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें कि नॉर्मल आपका इंटर बेस्ड सिलेबस आता है, उसको आपको क्लियर करके फिर एंट्रेंस सीधे मिल जाता है मेरिट बेसिस पे। और उसके बाद सिलेबस यहाँ का है जो 1st ईयर 2nd ईयर को पूरा मेडिकल बेस है, जैसा कि ओजस्वी ने बताया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इस तरह का सब्जेक्ट, और फंडामेंटल ऑफ योगा। 2nd ईयर में भी मेडिकल बेस्ड है। 3rd ईयर में हमारा पूरा प्रॉपर योगा आ जाता है, जिसमें कि योगा एंड यौगिक डाइट यानी कि आहार से चिकित्सा, यौगिक आहार कैसा होना चाहिए, जो योग साधना करते हैं, जो साधारण लोग भी हैं तो उनका आहार कैसा होना चाहिए, यानी कि वो एक यौगिक आहार होना चाहिए। और दूसरा सब्जेक्ट है एडवांस योगा थेरेपी, यानी कि योग से चिकित्सा। जो यौगिक आसन होते हैं, ज़्यादातर लोग आसनों को ही योग मानते हैं, योगिक आजकल जो भ्रांति फैली हुई, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आसन होते हैं, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, बंध, षटकर्म, इस तरह की काफ़ी सारी क्रियाएं होती हैं जिससे कि चिकित्सा होती है। और तीसरा सब्जेक्ट है योगा एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक विकारों की, मानसिक बीमारियां जो होती हैं, जो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी योग में क्या क्या उसको प्रावधान है सही करने का, क्या क्या उसको सिस्टम वो पूरा पढ़ाया जाता है। 4th पेपर योग एलाइड साइंसेज, यानी कि योग की सहबद्ध चिकित्सा, योगा के साथ साथ और कौन सी पद्धतियाँ हैं, ऐसी चिकित्सा पद्धतियाँ जो उसकी मदद करती हैं, जैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन में आती है नेचुरोपैथी, मैग्नेट थेरेपी, रेकी और प्राणिक हीलिंग, मैग्नेट थेरेपी, होम हर्बल थेरेपी, इस तरह की काफ़ी सारी। आपने कोर्स क्यों चूज़ किया? मैम एक्चुअली मेरा आपने नीट की तैयारी तो नहीं की? नहीं, नीट की तैयारी नहीं करी थी मैंने। इंटर में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बिल्कुल मन नहीं लगता था, वो मदर फादर्स के पेरेंट्स के प्रेशर्स में ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ती थी। अच्छा। मेरा मन था स्पिरिचुअलिटी में और योगा को जानने में। तो ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समस्या आपके साथ ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि तुम्हें क्या पढ़ना है। तो फिर उसके बाद हमने बात करी, मतलब ग्रेजुएशन स्टार्ट करने से पहले हमने बात करी पेरेंट्स से, तो उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, तो हमने बताया योगा में है। तो पहले तो उस समय इतना पॉपुलर था नहीं ये,
ये अभी 2017-18 में हुआ है इतना। तो फिर उसके बाद 1 साल हमने ड्रॉप भी करा इस चक्कर में, कोई ग्रेजुएशन नहीं करा क्योंकि बाहर यूपी में कहीं भी रेगुलर कोर्स था नहीं योगा का, तो इसलिए 1 साल हमने पढ़ाई भी नहीं करी। इंटर के बाद 1 साल ड्रॉप किया। उसके बाद फिर जब यहाँ पर रेगुलर कोर्स आया तब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया और लास्ट डेट में हमने यहाँ पर एडमिशन लिया था 25 तो यहीं के रहने वाले हैं कि हॉस्टल हाँ पे जी, हम रहते हैं? यहीं रहते कानपुर के। अच्छा जी। अच्छा, तो आगे क्या है, बस योगा इंस्ट्रक्टर बनना है, क्या करना है आपको? पूरा एकेडमिक्स में जाना है। इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो अगर आपको योगा इंस्ट्रक्टर बनना है तो उसके लिए जैसे हॉस्पिटल्स में या किसी सेंटर में आप बन सकते हैं, और अगर एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, उसके बाद रिसर्च। तो रिसर्च करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलती है, तो मेरा वही एम है। तो आप ये कोर्स करके खुश हैं, सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% बहुत भाई सेटिस्फाई कितने लोग ये कोर्स के मजा आ रहा है, खुश हैं? यस मैम, मैम। वी आर वेरी हैप्पी। तो लग रहा है कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है? यस मैम, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आप बताएं। यस मैम, हम लोग बहुत मतलब इस कोर्स में आने के बाद अपने अंदर एक बहुत ठहराव देखा है कि जो पहले एक जो हाइपर एक्टिविटी होती है, एक एंगरनेस होता है जो सभी के अंदर होता है, मुझे लगता है एक मानव स्वभाव है वो, तो उसमें चीज़ों में बहुत ठहराव आया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार वर्मा है। मैं BSc योग 3rd ईयर का छात्र हूँ यहाँ क्यों कोर्स चूज़ किया है? मैम वैसे तो मैं एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। हाँ, मैंने डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंजीनियरिंग से योगा में आ गया। मैम मैं जॉब कर नहीं पा रहा था, मुझे एलर्जी थी, तो धूल मिट्टी से बहुत एलर्जी है। तो सिविल में क्या कहते हैं, फील्ड का काम होता है, हाँ। बाहर ही रहना पड़ता है। हाँ। तो 4 साल मैंने जॉब की, हाँ। लेकिन मैं इतना बीमार हो गया कि मैं जॉब ही नहीं कर पाया, फिर जॉब छोड़ दी मैंने। अच्छा। हाँ, तो फिर प्राइवेट जॉब का ये रहता है, टाइम का तो रहता नहीं, 12 घंटे की जॉब रहती है। तो फिर ये कोर्स मतलब 2015 से मैं घर में ही बैठा था। अच्छा। हाँ, तो फिर ये कोर्स आया, फिर मैंने ये तो अभी खुश हैं, आपको अच्छा लग रहा है? यस मैम, अच्छा लग रहा है। तो लेकिन ये बताइए, एज ए इंजीनियर आपका करियर कुछ और होता है, एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, तो क्या ये फील्ड सही लग रही है आपको? यस मैम, मेरा प्लान है कि मैं अपना योग सेंटर डालूंगा। अपना योग सेंटर खोलना चाहते हैं आप? अच्छा, चलिए ठीक है, आप बताएं। मेरा नाम शाहकार अहमद है। शाहकार, अच्छा। शाहकार। अच्छा, तो आपने कोर्स क्यों चूज़ किया? हाँ, मैंने इस कोर्स को इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं अगर योग को करता हूँ तो योग से मैं अपने स्वास्थ्य को तो बेहतर बना ही सकता हूँ, साथ ही साथ दूसरों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकता हूँ। मैं खुद अगर व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मुझे योग चिकित्सक बनना है। योग चिकित्सक बनना है, अच्छा। जिसके लिए मैंने इस फील्ड को चुना है और ये मेरे लिए बहुत ही बेहतर है। आप अगर चाहें तो आप गवर्नमेंट जॉब इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल्स में इसमें अलग अलग सेक्टर्स में इसकी जॉब्स हैं, ऑर्थोपेडिक के साथ अलग है, न्यूरोलॉजिकल्स के साथ अलग हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जॉब को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक बस बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने अलग अलग उनके इश्यूज़ पे पूछा, आप इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताइए। जो बच्चे इस साल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें? मैम इसके लिए प्रॉपर एक सिलेबस निकलता है जो हमारी UGC की वेबसाइट है, जो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उस पर अवेलेबल की वेबसाइट पर? जी मैम, UGC पे भी होता है और हमारी यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइट पे होता है। आप उसे देखें और उसके बाद उसकी तैयारी करें और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। नहीं, क्या क्या पढ़ना चाहिए आप बताओ, कितने नंबर का पेपर होता है इसके बारे में? मैम इसके लिए आपको बेसिक बायोलॉजी जो आपकी 12th में आती है, आप उसे तैयार करेंगे। कुछ आपकी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, थोड़ी मैथ होनी चाहिए, थोड़ी सी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इन सब स्किल्स के साथ जो स्टूडेंट बायो के स्टूडेंट नहीं है, जो आर्ट्स है, वो कैसे पढ़े? मैम जब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो उस जनरल अवेयरनेस में मैथ भी आती है, यस मैम, मैथ भी आती है और बायो भी आती है। उसको हम बेसिक्स तो लेंगे ही, बिकॉज ऑफ हम 10th में जब होते हैं तो हमारे पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी है, तो उसकी हमें तैयारी करनी है। तो अभी ये कोर्स करके खुश हैं आप? यस मैम, बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, स्टूडेंट्स ने तमाम जो BSc MSc के स्टूडेंट्स हैं योगा के, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई इस कोर्स के बारे में, क्या करियर की संभावनाएं। अब मेरे साथ यहाँ के सीनियर फैकल्टी हैं डॉक्टर राम किशोर, जिससे पूछूंगी, सर आप यहाँ पे एज ए फैकल्टी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, बहुत सारे पेरेंट्स के अंदर भी क्यूरियोसिटी रहती है कि हम अपने बच्चों को ये कोर्स क्यों करवाएँ और इससे उनका करियर कैसे रहने वाला है। देखिए, जहाँ तक करियर की बात है तो मेरा ऐसा मानना है, अगर कोई योग डिग्री लेने के लिए आता है तो उसके लिए कोई करियर नहीं है, केवल उसको है कि मैंने कागज़ खरीदना है। अगर वो वास्तव में सीखने और पढ़ने के लिए आता है तो इसमें 100% करियर है, 100% अपॉइंटमेंट होना, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे ज़्यादा इसका मार्केट है होम ट्यूशन, यहाँ से शुरू होता है।
तो जो किसी काम का नहीं रह गया है माना बहुत अच्छे से कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो होम ट्यूशन में इतनी डिमांड है कि किसी भी सिटी में जो लोग घर पे टीचर हायर करते हैं, योग टीचर नहीं पहुंचते हैं। और आज की डेट में भी जितने भी होम ट्यूशन करते हैं योग टीचर, उसमें 80% गैर क्वालिफाइड टीचर होते हैं। तो क्वालिफाइड टीचर की सबसे ज़्यादा यहीं पर डिमांड है। इसके अलावा अगर ऊपर आप बढ़ें तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में इस समय भारत सरकार की जो स्कीम चल रही है, योगा हेल्थ सेंटर्स के नाम से आए हैं, जो हर ब्लॉक लेवल पर टीचर रखे जा रहे हैं। इसके अलावा लगभग 150 के आसपास उत्तर प्रदेश में योगा वेलनेस सेंटर संचालित हैं, जहाँ पर 27,000 की सैलरी है आज की डेट में। इसके अलावा 200 से ऊपर बेड के जो हॉस्पिटल्स हैं, उसमें लगभग 7-8 हॉस्पिटल्स में टीचर रखे गए हैं, जिसमें लखनऊ के 5-6 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर योग विशेषज्ञ की फैकल्टी और उनकी तनख्वाह 40 से ऊपर की है। ये तो हो गया मेडिकल से जुड़ा हुआ। अगर आप एकेडमिक क्षेत्र में जाएं तो आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग सब जगह योग के कोर्स संचालित हो चुके हैं। और जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उनमें भी लगभग योग के कोर्स तेज़ी से पनप रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब अगर वहाँ पर पढ़ाई होगी तो फैकल्टी भी चाहिए। अभी 2017 में पहली बार योग सब्जेक्ट से नेट का एग्ज़ाम हुआ है। योग एज ए नेट सब्जेक्ट 2017 में पहली बार कंसीडर किया गया है। तो अब इसमें नेट भी हो रहा है, जीआरएफ भी हो रहा है। जैसे दूसरे सब्जेक्ट की स्कॉलरशिप मिलती है, जीआरएफ करने वाले जीआरएफ करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, और पीएचडी के बाद आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या आफ्टर नेट आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी ढेर सारे कोर्स हैं। आज भी देश में लगभग उत्तराखंड इसका पूरा हब है, जहाँ पर ढेर सारी, चाहे वो डीएसबीबी हो या फिर जो है गुरुकुल कांगड़ी हो, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी हो, गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, पतंजलि यूनिवर्सिटी हो, इन सब में जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में तो ही है, इनमें भी योग के कोर्स चलते हैं। तो योग में अगर आपको चाहे सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाना हो या हम अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वोडाफोन है, एयरटेल है, इन सब में भी, और बड़ी बड़ी एचसीएल कंपनी, यहाँ सब मैंने काम किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एचसीएल जो आईटी सेक्टर की इतनी बड़ी कंपनी है, ये सब अपने यहाँ योगा टीचर हायर करते हैं। सर बस अब मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अब आपका नया सेशन कब से शुरू हो रहा है और कैसे एडमिशन कैसे होगा, कब से इसका नोटिफिकेशन आने वाला है? देखिए, 2 कोर्स यहाँ पर संचालित होंगे। अभी बीएससी चल रहा है, इस साल से एमएससी भी आएगा, तो बीएससी इन योग एंड एमएससी इन योग, और ये सारे सब्जेक्ट के साथ जुलाई से इसका फॉर्म आ जाएगा। और जैसे अन्य सब्जेक्ट को सबके साथ ही इसका प्रोसेस होना है एडमिशन का भी, तो उसी के साथ इसका एडमिशन का प्रोसेस होगा। एडमिशन में एंट्रेंस बेस होगा, तो जो ग्रेजुएशन का कोर्स है उसके लिए इंटर लेवल की तैयारी होगी, प्लस कुछ बहुत बेसिक लेवल की योग की जानकारी, और जो पीजी का कोर्स होगा परास्नातक का, उसके लिए ग्रेजुएशन लेवल के। ये रिटन टेस्ट होता है एंट्रेंस का? हाँ, अच्छा, कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सेंटर पे होगा? अभी ऑफलाइन ही होगा। अच्छा, कब से शुरू हो रहा है नया सेशन? जुलाई से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अच्छा। अब जैसे पिछले साल कोविड की वजह से लेट हुआ था, तो इस साल ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ऑन द टाइम होगी। कितनी सीट्स हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या है? अभी जो है 40 सीटें हैं बीएससी की और 30 सीटें हमने एमएससी की रखी हैं। अच्छा। और फीस स्ट्रक्चर 55,000 एनम ईयरली ये बीएससी का है, और ग्रेजुएशन का है वो 50,000 रुपये एक साल। हॉस्टल फैसिलिटी भी है? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्लास। अच्छा। बॉयज़ का और गर्ल्स का दोनों का हॉस्टल फैसिलिटी है पूरी तरह से। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।